गद्दार नहीं हूं मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं जो कुछ हुआ है वो इत्तेफाक से हुआ है। यार नहीं है तू मेरा, यार नहीं है तू मेरा, गद्दार है तू, गुलाम। छोड़ो एक दूसरे को, ये क्या तमाशा बना रखा है? तमाशा तो इसने बना रखा है मेरा। ये सब जानता था, मेरी बेचैनियों के बारे में ये सब जानता था। ये गद्दार है। एहसान फरामोश। ओला, उसको बचाए। ये सारा तमाशा तेरे बेटे की वजह से हो रहा है। मत मारो, प्लीज मत मारो। खामोश खड़ी रहो और देखो तमाशा इश्क। बादशाह हाथ मत लगाना सुंदरी को। मुझे कमजोर मत समझना बादशाह। अगर मेरा हाथ नहीं उठ रहा तो मेरा हाथ तुम्हारे एहसानों के नीचे दबा है जो सारी जिंदगी तुमने मुझ पे की है। दिखा दिया ना तुमने अपना असली चेहरा। तेरे वो सारे जख्म जिस पे मैं सारी जिंदगी मरहम लगाता था, ले लिया ना तूने उनका बदला। तेरे आगे तड़पा था मैं, मछली की तरह तड़पा था, और तू सब जानता था गुलाम। अगर वो मेरी निगाह ना उठती और मैं उसको ना देखता, तूने तो मुझे निकाह के बाद मिलवाना था ना उससे। लेकिन तू एक बात भूल रहा है, अगर वो तेरी बीवी भी होती ना तो तेरी नाक के नीचे से उसको निकाल के ले जाता और तू कुछ ना कर पाता, क्योंकि मुझे दे के अपनी चीजें वापस लेनी आती है। बस इससे आगे सुंदरी के लिए एक लफ्ज भी मत बोलना। और समझता क्या है तू? ऐसे ही निकाल के ले जाता। बचपन से लेके आज तक सब कुछ तेरे हिस्से में ही तो है। इज्जत, वकार, बाप का साया और हौसला तो देख गुलाम का। अरे आज तक तुझसे क्या खुद से भी गिला नहीं किया है मैंने। अरे तुझे क्या पता तुझे कि नाजायज कहलाने का क्या दुख होता है। और बचपन से लेके आज तक मेरे दिल में वो दुख चुभता रहा है। मैंने आज तक कुछ नहीं कहा। और तू क्या समझता है? हाँ? खिलौना है ये? खिलौना नहीं है बादशाह, गुलाम की मोहब्बत है। तू तो क्या इस दुनिया में कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। गुलाम और बादशाह एक है। जब तो गुलाम की सांस में सांस है, बादशाह को वो छू भी नहीं सकता।
सब सुनता रहा। उसको पता था मैं सुंदरी के लिए कितना तड़पा, वो सब सुनता रहा। सब सुना उसने। भाषा, मेरी बात समझो। कंट्रोल योरसेल्फ। क्या समझू? क्या समझू मैं? जो एक इंसान मुझे समझता था उसने भी नहीं समझा। और आप में तो कभी मुझे कुछ समझा ही नहीं, वरना आज का दिन देखने को ना मिलता। बहुत जी लिया उसने। दिल की बातें करता था मैं उससे अपनी, उसको मेरे सारे दुख दर्द पता थे। कहां नहीं खड़ा हुआ मैं उसके लिए। जब उसको मेरी जरूरत थी मैं उसके साथ खड़ा था, उसने मुझे धोखा दिया है। धोखा दिया उसने। उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। जितना जीना था उसने जी लिया। कत्ल कर दूंगा मैं उसका, कत्ल कर दूंगा मैं उसका। मैं खुद फांसी चढ़ जाऊंगा लेकिन उसकी जान लूंगा। मैं बता रहा हूं आपको अभी। गुलाम नहीं बचेगा। मैं मारूंगा उसे। मरेगा गुलाम, मरेगा। मरेगा गुलाम, मरेगा। मरेगा गुलाम, मरेगा। हाँ मुंशी, डॉक्टर इफ्तिखार को बुलाओ फौरन। हाँ, जल्दी लेकर हवेली पहुंचो। ये बचेगा। गुलाम की मोहब्बत है। तू तो क्या इस दुनिया में कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। और आप कहती हैं कि मैं चुप कर जाऊं? अम्मा, मेरा बाप परसों आंसू बहाता रहा आपके नाम पर और आज आप इस हवेली में बैठकर कह रही है कि मैं चुप कर जाऊं। नहीं अम्मा, मैं गुलाम के पास जा रही हूँ, मुझे जाना है। सुंदरी, तुम इस हवेली से बाहर नहीं जाओगी। कौन रोकेगा मुझे? मैं। गुलाम नहीं बचेगा। मैं मारूंगा उसे। मुझे वो कभी भी अच्छा नहीं लगा। मुझे उसके साथ नहीं बांटना। चाहो तो मेरे टुकड़े करके किसी दरबार पर बांट दो। मैं किसी गैर मर्द के हवाले मत करना। बेटा पानी। मुझे नहीं पीना पानी। सुंदरी को बुला लिया। उसको बोल बस हम चलते हैं, ये घर छोड़ के हमें जाना है, हमें नहीं रहना है। बेटा हवेली में अब हम नहीं जा सकते, पाबंदी लग गई है। अम्मा
सुंदरी को कुछ भी करके यहाँ बुला ले, हमने वैसे भी ये घर छोड़ के जाना था ना, हमें नहीं रहना, बस बहुत हो गई, बहुत बर्दाश्त कर लिया, सुंदरी को बुला ले। देख मेरा बच्चा, सुंदरी अगर तेरी है ना तो तेरे पास आ जाएगी, लेकिन अभी हम यहाँ नहीं रह सकते, तेरी जान को खतरा है, चल यहाँ से। मर जाने दे मुझे, मर जाने दे, मर जाऊंगा मैं, सुंदरी को यहाँ नहीं छोड़ के जाऊंगा मैं, उतारो, लेके आऊंगा उसको। अच्छा अच्छा मेरा बच्चा, सुंदरी को बुला। अच्छा अच्छा पानी। सुंदरी को बुला। नहीं बादशाह कदारी नहीं, मैं भी बस नहीं है कोई वहां। अच्छा आप जिद कर रहे हैं तो मैं देख के आता हूं। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। यकीन नहीं है आपको, मैंने कहा मैं देख के आता हूं। बदनामी बदनामी होती है बादशाह। मैं तो समझती थी सिर्फ बेटियां सर झुका सकती हैं, मुझे क्या पता था अगर किस्मत में सर का झुकना लिखा हो तो बेटे भी ये काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। जब सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मेहंदी लग रही थी, सब खुश थे, फिर यकायक ऐसा क्या तूफान आया कि सब तहस नहस करके रख दिया। कर रहा था ना मैं शादी, रो रो के माना लेकिन मान गया, कर रहा था ना शादी, ये सोच के कर रहा था कि वो मुझे आइंदा नहीं मिलेगी। लेकिन आप दोनों को शायद नजर नहीं आ रहा कि किस्मत हमारे लिए कुछ और तय करके बैठी है। आपका दिया वक्त खत्म हो गया, लेकिन अम्मा पप्पू की चादर नहीं पार कर सका मैं, इसीलिए वापस आ गया कि उन्हें उनकी बेटी मिल जाएगी। और देखे हम दोनों को मिल गई, उन्हें उनकी बेटी मिल गई और मुझे मेरी मोहब्बत। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ है तो खूबसूरत, लेकिन मूर्ख, तुम मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। बस तुम जी छोटा ना करो प्लीज। बाबा जानते हैं कि मैं बादशाह को बहुत चाहती हूँ। बाबा को पता है कि मुझे बादशाह चाहिए, वो मुझे ही मिलेगा। तुम देख लेना, वो आएगा, देख लेना। पता है, बचपन में जब भी मुझे चोट लगा करती थी तो मैं अम्मा पप्पू के पास मरहम लगाने आता था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे दिल के जख्मों का मरहम भी उन्हीं के पास होगा। अब से मेरे हर जख्म का इलाज ये करेगी। ये जेवर उतार दो, तुम्हारे शान शान नहीं। ये मेरी बेटी है बादशाह। इसीलिए तो कह रहा हूं अम्मा पप्पू, ये जेवर इसे ज़ेब नहीं देते। और शुक्र है आपको पहले ही खबर हो गई कि मैं इसे कितना चाहता हूं। लेकिन वो तो मैं नहीं चाहती। इस खानदान में शायद ही कोई मर्द हो जिसकी बीवी उसे चाहती हो। आखिरकार बीवियां अपने शौहरों को चाहने ही लगती हैं,
लेकिन ये इस खानदान की नहीं है बादशाह। इस सालिम ने बहुत बेदर्दी से मारा है उसे। सिर्फ नाम का बादशाह है अम्मा। इसको अपने से कमजोर पर चिल्लाने, बेगुनाह को मारने और पिस्तौल रखने के सिवा आता ही क्या है? तुमसे मोहब्बत करना इसीलिए मोहब्बत से कह रहा हूं, इस दरवाजे से बाहर ना जाना। भाइयों में हो, बाहर नहीं जा सकते। शादी का जोड़ा पहने हुए हूँ, मेरे हाथ पे गुलाम के नाम की मेहंदी लगी हुई है। अब मेरा खून उसके नाम की मेहंदी के ऊपर है, और अगर तुम उससे यहां से मिलने गई ना, तो मैं उसकी जान ले लूंगा तुम्हारी आंखों के सामने। क्या हुआ? वो सुंदरी जो कभी अपनी जान के लिए नहीं डरी, आज गुलाम के लिए डर गई। बड़ा घर कर लिया उसने तुम्हारे दिल में। और ये वो फन है जो तुम्हें नहीं आता। कभी मौका तो दे के देखो। तुम एक बार फिर मुझे गलत समझ रहे हो। बादशाह, तुम जाओ, बहुत रात हो गई। कितनी भारी रात है ना अम्मा पुप्पो। समझ में नहीं आ रहा कि अपनी मोहब्बत मिलने का जश्न मनाऊं या दोस्त की गद्दारी का जनाजा पढ़ाऊं। अब क्या होगा सरकार? मैं बहुत मुश्किल से उसे रोक कर आई हूँ, वरना वो तो उस कमजात गुलाम को मारने जा रहा था। कम से कम गुलाम आपको तो बता ही सकता था। मैं भी बहुत परेशान हूं। कुर्बान को बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन कुर्बान भाई तो बहुत गुस्से में गए। मेरी तो हिम्मत नहीं होगी उनसे बात करने की।
तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि बादशाह और मुर्ग की शादी के पीछे सिकंदर की मौत छुपी है और हमारे वोट है। तुम्हारा भाई मुझे मेरी नस्ल खत्म करनी। खुदा का खौफ करें सरकार, हमारा एक ही एक बेटा है, कैसी बातें मुंह से निकाल रहे हैं। तो ये बात तुम्हारे भाई को मौत को गले लगाने से पहले सोचनी चाहिए थी, या फिर कुर्बान को अपनी शर्त रखने से पहले। सिकंदर के साथ खुर्शीद को भी मर जाना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ उसे वापस ही नहीं लाना चाहिए था, वही मार के गाड़ देते। उसकी औलाद की वजह से आज मेरे बेटे की जान पे बन आई है। निकाल बाहर करे उसे। आज की रात कितनी गहरी, कितनी वजनी, गुजरने का नाम ही नहीं ले रही। मैं भी किससे डर गई। पिस्तौल से डराना तो इसकी पुरानी आदत है। ये हर वक्त जान से मार डालने की धमकी देगा, तो क्या मैं इससे डर के मोहब्बत करना छोड़ दूंगी? गुलाम, गुलाम, गुलाम।
बादशाहों की किस्मत पाने वाले बादशाह, उम्मीद है हमें घर में ना पाकर आपको दिली खुशी हुई होगी। जो आपने चाहा आपको मिला। सोचा आपका सब कुछ लौटा कर आपको वापस जाऊं, फिर ख्याल आया कि मेरे तन पे कपड़े तक आपके दिए हुए हैं। जो चीज मेरा हक थी वो कुदरत ने आपके हाथों एहसान बनाकर मुझे अता किया। लेकिन बादशाह, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है और ना ही मैं एहसान फरामोश हूं। कुदरत की इस नाइंसाफी पे सिर्फ दुख होता है। एक ही बाप की 2 औलादें, जिसमें से एक बादशाह तो दूसरा गुलाम। मोहब्बत बड़ी खुदगर्ज चीज है बादशाह, जो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैंने कोशिश की थी सुंदरी को आपकी तरफ माइल करने की। अगर वो मेरा जरा सा भी साथ देती तो छोड़ देता मैं उसे आपके लिए। सुंदरी मांगी थी ना। अगर वो साथ देती तो अपने हाथ से आपके हाथ में उसका हाथ सौंप कर जाता। मगर वो अटल थी और अटल है, किसी पहाड़ की तरह, जैसे किसी जांबाज या गाजी की बेटी हो। हाँ, मैं मानता हूं उसकी मोहब्बत से मेरे हौसले को हरारत मिली कि मैं अपने पैरों में बंदी गुलामी की बेड़ियां भूल जाऊं, तोड़ दूं। तोड़ दी मैंने। और हाँ, अम्मा साहब जान से कहिएगा अब शायद उन्हें कभी गुस्सा ना आए, क्योंकि मैं उनके गुस्से की वजह भी साथ लेके जा रहा हूं। कोई मुझे कैसे रोकेगा? मैं ना हवेली की दीवारें टाप के चली जाऊंगी। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारे बाप का माल नहीं जिसे कैद करके रखोगे तुम। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो, मैं कहती हूँ। सुंदरी, बेटा, सुंदरी, बादशाह, सुंदरी। बड़ा आया आशिक कहीं का। मैं कहती हूँ हटो मेरे रास्ते से। मुझे नहीं रहना इस कैद खाने में। इस कैद खाने की ऊंची दीवारें सुंदरी को खौफजदा नहीं कर सकती हैं। मैं इस हवेली में पली बड़ी मखलूक नहीं हूँ। मुझे मेरे बाप ने ना बड़ी आजादी से पाला, समझ आई तुम्हें? अम्मा, पप्पू ये घर से भाग रही थी। चुप कर जाओ तुम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस तरह मेरी औलाद का तमाशा बनाओगे। मैं इधर नहीं रह सकती, मैं इस कैद खाने में नहीं रह सकती अम्मा। चलो मेरे साथ। अम्मा, मुझे गुलाम के पास जाना है। वो लाजू अम्मा और वो घर छोड़कर चले गए हैं। चलो चलते हैं। अम्मा, पप्पू से चोट लगी होगी। दूर रहो इससे तुम, समझे? दिल जटदा होया अथरा, इस इश्क दा खेड वखरा। क्यों ना दर्द पिछाड़ यार, दर्द पिछाड़ मेरा, दर्द पिछाड़ यार, दर्द पिछाड़। दिल जाने अते जाने, दिल जाने अते जाने, दिल जाने अते जाने, दिल जाने अते जाने। क्यों ना दर्द पिछाड़ यार, दर्द पिछाड़ मेरा, दर्द पिछाड़ यार, दर्द पिछाड़। दिल जाने अते जाने, दिल जाने अते जाने, दिल जाने अते जाने, दिल जाने अते जाने।
सिर्फ तुम्हें वहां छोड़कर नहीं आया हूं सुंदरी, अपनी धड़कनें भी छोड़ आया हूं। उन 2 मुलाकातों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ऊपर से तूने भी कोई कमी तो नहीं छोड़ी गुलाम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बादशाह जैसा तू समझ रहा है। सुंदरी मेरा ख्वाब नहीं, मेरी हकीकत है। यार था तू मेरा दोस्त था। एक बार मुझसे कह देता, मुझसे बात कर लेता। दिल टूटा हो, मेरे दिल के इतना करीब था, दिल टूटा, तो फिर क्यों किया ऐसे? दिल टूटा, क्यों किया ऐसे तूने गुलाम?